मिथिलापुर वासी शंकर के ध्यान बैठे, भक्तों के भगवान बैठे। ये होंगे शंकर के ध्यान, ये होंगे भक्तों के भगवान, पर हमारे कौन है? मिथिलापुर वासी कहते हैं मेरे तो मेहमान हैं, और हमारे मेहमान बैठे हैं, और मेहमान की खातिरदारी की जाती है। भैया कन्यादान हुआ है, कन्यादान के उपरांत यहाँ पे उदाहरण देखिए कैसे कन्यादान किया बाबा जनक ने। हिमवंत जिम गिरिजा महेश ही, जैसे राजा हिमाचल ने माँ गिरिजा का कन्यादान किया, जैसे सागर ने, समुद्र देव ने माँ लक्ष्मी का कन्यादान किया, वैसे ही बाबा जनक ने माँ जानकी का कन्यादान किया। अब यहाँ पे दो भाव नए निकल कर आते हैं जो मैं आपके सामने रखती हूँ। हमारे मिथिलापुर वासी पता है क्या कहते हैं? कल हमने भजन में एक लाइन सुनी थी कि अवध में लौटे के असरा के त्याग दा। अब अयोध्या जाने के असरे को त्याग दो कि कभी अयोध्या वापस जाएंगे। क्यों? तो कहाँ रहेंगे? क्या कहती है मिथिलानिया? घर के जमाई बनी मिथिले में रहिनी। यही बोला था ना कल कि घर के जमाई बनी और यहीं रहिए। मिथिलापुर वासियों से आप आज भी यदि पूछें कि आपके राम जी अयोध्या गए थे क्या, कोई मिथिलापुर वासी ये नहीं मानते कि राम जी कभी यहाँ से गए हैं। मिथिला वाले कहते हैं राम जी ससुराल में ही रह गए, जो गए होंगे वो कोई और होंगे, नहीं गए। सखियों से पूछा ऐसे कैसे हम मान ले? सखियां कहती हैं गोस्वामी जी खुद उदाहरण दे रहे हैं, आप देखो हिमवंत जी में गिरजा महेश ही, जैसे भोले बाबा ने भोले बाबा के हाथ में दिया माँ का हाथ, कन्यादान किया राजा हिमाचल ने, तो भोले बाबा कहाँ लेके गए मैया को? कैलाश। और कैलाश कहाँ है? हिमाचल पर्वत की तरफ, मतलब रहे ना ससुराल में। और सागर ने मैया लक्ष्मी का कन्यादान किया, तो भगवान मैया को लेके कहाँ गए? क्षीर सागर में, मतलब कहाँ रहे? ससुराल में। तो जैसे वो दोनों रहे वैसे ही सरकार भी यहीं रहे, कहीं गए नहीं, यहीं रह गए। अथवा दोनों में से जैसे भोले बाबा की बात करें तो भोले बाबा के प्रसंग में आता है कि चले, भोले बाबा वहां से चले और कैलाश गए। तो अयोध्या और मिथिला यहाँ पे दोनों का भाव रख लिया गया। कैसे? कि जैसे हिमवंत जी में गिरजा महेश ही, राजा हिमाचल ने कन्यादान जब किया, विवाह हुआ, तो भोले बाबा चले, लेके गए कैलाश पर्वत पर, तो वो तो विदा हो गई। लेकिन आगे हरि श्री सागर दई, जब समुद्र देव ने कन्यादान किया तो ठाकुर जी कहाँ गए? वो तो सागर में ही रह गए, क्षीर सागर में। तो मिथिला वाले कहते हैं मिथिला के पक्ष से कि राम जी यहीं रहे, और अयोध्या वाले हिमाचल राज के भाव को लेकर कहते हैं ना ना, रहे नहीं, लेके गए। भाव जो भी हो, हमारा आनंद तो ये है कि हम दोनों के भावों में डुबकी लगा रहे हैं। कन्यादान, कन्यादान के उपरांत भांवरी, भांवरी होने से पहले ही गुरुजनों ने जनक जी से कहा, जनक जी आपके यहाँ और भी कोई बेटी है क्या, पुत्रियां हैं क्या? बाबा जनक ने कहा महाराज एक नहीं 3 है। गुरुदेव ने कहा अच्छा आपके यहाँ 3 बेटी, हमारे यहाँ भी 3 बेटवाएं, लेके आओ तीनों को। अब तीनों को पुनः तैयार हुआ। अब कितने दूल्हा और कितने दुल्हन? 4 दूल्हा और 4। एक ही मंडप में माड़ो भात शुरू हो गया, एक ही मंडप में आज सबका विवाह होगा। अब जब 4 दूल्हा सरकार, 4 दुल्हन, भांवरी हो रही है, दशरथ जी के आंख से आज आंसू बह रहे हैं। सुमंत जी कह रहे हैं महाराज इतने खुशी की पुण्य बेला में आप रो रहे हैं, रो रहे हैं। दशरथ जी ने कहा जब किसी को बिना मांगे बहुत मिल जाता है ना, तो वो संभाले नहीं संभलता, मुझसे ये आनंद नहीं संभल रहा है सुमंत। ये 4 पुत्र वधुएं नहीं है, ये मेरे चारों पदार्थ जो कहते हैं ना, मुझे वो मिल गए हैं। चारों पदार्थ, धर्म काम मोक्ष, मुझे सब कुछ आज मिल गया। अब कुछ पाने की चाह नहीं है सुमंत मेरे मन में। ये 4 पुत्र वधुएं नहीं है, 4 पदार्थ मिल गए आज मुझे। भांवरी हो रही है। मिथिला के भाव की यदि मैं चर्चा करूं, मिथिलापुर वासी जितना ठाकुर जी के साथ हास विनोद करते हैं उससे 1000 गुना लाख गुना ज्यादा प्रेम करते हैं। जहां पर प्रेम होता है वहीं पे नोक झोंक करने की आपको इजाजत होती है, आपको हक होता है।
जब प्रेम नहीं रहेगा तो किसी भी अनजाने से आप कोई बात कह नहीं सकते हो। मिथिलापुर वासी कहते हैं राम जी जब भावरी ले रहे ना, राम जी सांवले हैं, लेकिन मिथिलावासी कहते हैं सांवले नहीं करिया हैं, काले हैं राम जी। और काले लगने लग जाते हैं, वो भी इसलिए जब किशोरी जी के बगल खड़े होते हैं तब काले लगते हैं, क्योंकि किशोरी जी इतनी ज्यादा गोरी हैं कि फिर राम जी उनके बगल होते ही ना सांवले से काले दिखने लगते हैं, क्योंकि किशोरी जी इतनी ज्यादा सुंदर है। जैसे ही हमारे राम जी पर, राम जी श्याम वर्ण के हैं, श्याम वर्ण के राम जी पर जब गोरी गोरी मैया किशोरी की परछाई पड़ी ना, तो वो परछाई पड़ते ही राम जी का रंग ही बदल गया, एकदम न गोरे न काले। राम जी आज हरे हरे दिखाई देने, बिल्कुल हरे हरे। सारे लोग कहने लगे ये क्या हो गया। जैसे ही राम जी हरे हरे दिखाई देने लगे ना, तो पूरे मड़वे में, पूरे मंडप में आवाज आने लगी, श्याम गौरे गौरे श्याम चारों जोड़ा जोड़िया, श्याम गौरे गौरे श्याम चारों जोड़ा जोड़िया। यहाँ पर देखिए दो भैया गोरे हैं और दो भैया सांवले, और जोड़ी बनी है श्याम गौरे गौरे श्याम चारों जोड़ा जोड़िया, श्याम गौरे गौरे श्याम चारों जोड़ा जोड़िया। और जैसे ही किशोरी जी की परछाई राम जी पर पड़ी, राम जी हरे हरे दिखाई दिए, उतने में पूरे मंडप में एक आवाज गूंज गई, क्या? अरे हरे हरे होत चाहोरिया, हरे हरे होत चाहोरिया, हरे हरे पूरे मंडप में। हाँ, अरे आज तो राम जी हरे हरे हो गए, और मुझे लगता है शायद उसी दिन से राम जी को कहा जाने लगा हरे राम 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 हरे, वही दिना से हरे हरे हो गए। सिंदूर दान का क्रम आता है, सिंदूर दान में मांग भरी जाती है ना। अरे कुछ हाँ ना बोला करो, इतनी भीड़ बढ़ा लेते, बोलते कुछ नहीं हो। मांग भरी जाती है, हमारे शास्त्रों में रिवाज बनाया गया है कि वर वधू की मांग भरता है, मांग में सिंदूर भरता है, मांग भरता है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि वर उसी दिन से वादा करता है आज से हम तुम्हारी हर मांग भरेंगे। अब इधर वाले खुश, कथा में कहा गया है हर मांग भरनी है, लेकिन सुन ले ब्याह में कैसा मांग भरा जाता है, कौन सी मांग भरी जाती है? बिल्कुल जो सीधी होती है, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी वाली मांग ना भरी जाती है। तो जीवन में वही मांग पूर्ण की जानी चाहिए जो मांग सीधी हो और सही हो। टेढ़ी मेढ़ी मांग भरने की कोई जिम्मेदारी विवाह में नहीं होती, नहीं तो उसी की आजकल धमकी होती है, ब्याह में वचन दिया था। अरे वचन दिया था, सीधी मांग के लिए वचन होता है, टेढ़ी मांग के लिए वचन थोड़ी ना होता है। सिंदूर दान का क्रम हुआ, विवाह की ये रस्में तो हो गई, पर सखियां अंदर ही अंदर छटपटा रही हैं कि अभी तो सब हैं, ये अकेले में कब मिलेंगे। क्यों अकेले में ये क्यों चाहिए? अकेले में इसलिए चाहिए अभी ठीक से अपने मन वाली बात थोड़ी ना इनसे कह पाएंगे। अभी तो ये जब पाने बैठेंगे तब हम गालियां देंगे, खूब गाली देंगे, खूब गाली देंगे। ऐसा दुल्हा कहाँ बार बार मिलेगा? वो भी बताओ, एक की मांग थी, यहाँ तो चार चार आ गए, इतना सुंदर कहाँ मिलेगा?
जब जनवासे में सभी बाराती जन पहुंचे हैं, आगे क्रम आया है किसका? जेवनार का। हमारे यहाँ भी पवाते हैं, जेवनार होती है। भोले बाबा के में पहले भोजन बाद में विवाह, और राम जी के में पहले विवाह बाद में। और आज के समय में तो भोजन पहले है कि विवाह बाद में है कि का पहले, अब कछु पता ही नहीं चलता, कछु भी कभी भी हो जाता है, कुछ भी। कई तो मैंने खुद ऐसे ऐसे भी विवाह देखे हैं कि दिन में विवाह कर लिया और शाम को बारात निकालते हैं। अपनी अपनी मर्जी, पर शास्त्रोक्त बात यदि करें तो अब मेरे सरकार के लिए जेवनार की बारी, बारातियों को पवाना है। तो जनक जी का स्वभाव देखिए, सभी को आदर के सहित कैसे आमंत्रित किया है। गोस्वामी जी लिखते हैं, श्याम शरीर। ये ठाकुर जी की अभी शोभा बता रहे गोस्वामी जी कि राम जी कितने सुंदर लग रहे हैं। आप तो बस इस हिसाब से समझो, ये राम जी जब वनवासी वेश में गए थे ना, वलकल वस्त्र पहन के, तो भी जब सूपनखा जैसी राक्षसी ने देखा तो देखकर कहती है, तो सम पुरुष नमो सम। वलकल वेश में जो सरकार मेरे इतने प्यारे लगते थे भाई, आज जब वो दूल्हा बने होंगे तो हाय, शब्द ही नहीं है। कौन कहे कि ये कितने सुंदर लग रहे हैं, सुंदरता भी शर्मा कर मर जाएगी कहीं जाकर। आज ये इतने प्यारे लग रहे हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने कहने का प्रयास किया, कितने सुंदर लग रहे ठाकुर जी। गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में, श्याम शरीर सुभाए सुहावन, देखो सिया के पिया। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, देखो सिया के पिया। सबको बोलना है, चौपाई में कठिनाई हो सकती है, सिया के पिया बोलने में कठिनाई नहीं होती है, सब बोलेंगे। शोभा कोटि मनोज लजावन, देखो सिया के पिया। शोभा कोटि मनोज लजावन, देखो सिया के पिया। दूल्हे के चरण में महावर लगाते हैं विवाह में, सरकार के चरणों में भी शोभित हो रहा है महावर। और कैसा लग रहा है, अरे जावत जूते पद कमल सुहाए, पद कमल सुहाए, देखो सिया के पिया। जावत जूत पद कमल सुहाए, पद कमल सुहाए, देखो सिया के पिया। जैसे गुलाबी गुलाबी खिले हुए कमल के ऊपर भंवरे डोलते रहते हैं ना, सरकार के उन गुलाबी चरणों पर कौन डोलता है? बड़े बड़े ऋषि मुनियों का मन जो है भंवरे की तरह डोलता रहता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मुनि मन पिया के पिया। मुनि मन मधुप रहत जिन छाए, हाँ रहत जिन छाए, देखो सिया के पिया। पुनि जेवनार भई बहु भांति, भई बहु भांति, देखो सिया के पिया। पुनि जेवनार भई बहु भांति, हाँ भई बहु भांति, देखो सिया के पिया। पठए जनक बुलाई बाराती, बुलाई बाराती, देखो सिया के पिया। पैठाए जनक बुलाई बराती, हो बुलाई बराती, देखो सिया के
सुहावन गारी विराजा गारी विराजा देखो सिया के पिया हसत राउ सुनि सहित समाजा सब सहित समाजा देखो सिया के पिया हसत राम सुनी सहित